नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। रीट एग्जाम 2020-21 के लिए और पॉलिटी का है। देखो, भारत का संविधान है ना, उसका जो बैकग्राउंड है वो अभी न्यू एड हुआ है। तो वो है 9th की जो बुक है RBSE, उसके अकॉर्डिंग है। और वो कैसा है, 9th की बुक में क्या दिया हुआ है वो अपन बात करेंगे। संविधान किसी देश के आधारभूत कानूनों का जो संग्रह होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान व्यवस्थापिका कार्यपालिका का स्वरूप, शक्तियों व सीमाओं का फैसला करता है, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। ये था संविधान का कार्य। लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आग्रह पर भारत की आज़ादी तक भारत के लिए कानून बनाने का कार्य ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। देखो, जब तक यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, मतलब अंग्रेजों का शासन था, तब तक है ब्रिटिश पार्लियामेंट है, संसद है, यहाँ कानून बनाती थी। 1922 में गांधी जी ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की। अब यहाँ से है ये अपनी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। 1922 में गांधी जी ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की एवं 1925 में एक सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले है वो 1922 में है, गांधी जी द्वारा संविधान की मांग प्रस्तुत की जाती है और 25 में एक सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान निर्माण से संबंधित है वो प्रस्ताव भी पास कर दिया जाता है। 1940 में को अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को है वो स्वीकार किया था। ये 9th की जो बुक है वो ही मैं बता रहा हूँ, वैसे इनसे और डिटेलेड है, उनका वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा। जो 9th की बुक है, क्योंकि अब की बार जो वेटेज है RBSE का है वो ज़्यादा है और RBSE में से ज़्यादा क्वेश्चन है पुटअप होने की संभावना है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में, और अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग है वो स्वीकार कर दी अगस्त प्रस्ताव के तहत। जुलाई 1945 में इंग्लैंड के लेबर पार्टी की सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने व संविधान निर्माण के संकेत भी दिए थे। मार्च 1946 में 3 सदस्यीय आयोग कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसकी योजना से भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो भारतीय संविधान सभा या भारतीय संविधान का निर्माण है किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना थी, जो कि मार्च 1946 में भारत आई थी, उसके तहत है वो हुआ। कैबिनेट मिशन के वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा के गठन के प्रश्न पर मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की हिंसक कार्यवाही को देखते हुए भारतीय प्रांतों के विधायकों को 10 लाख लोगों पर संविधान सभा का एक सदस्य निर्धारित करने का अधिकार दिया। अब क्या था, कैबिनेट मिशन है कि वयस्क मताधिकार द्वारा, वयस्क मताधिकार जो अभी मताधिकार है, संविधान सभा के गठन के प्रश्न पर, संविधान सभा का गठन कैसे हो, इस पर है मुस्लिम लीग थी, उसने पाकिस्तान की अलग से मांग की और इस पर भारतीय प्रांतों के विधायकों को 10 लाख जो लोग हैं, 10 लाख की जनसंख्या है, उन पर एक संविधान सभा का सदस्य है वो निर्धारित करने का अधिकार दिया। उस समय भारत 2 भागों में बंटा हुआ था। 2 भाग कौन से थे? देखो, एक तो ब्रिटिश प्रांत था और एक देसी रियासतें। वैसे अलग कोई पार्ट अलग से नहीं था, भारत के अंदर ही जगह जगह देसी रियासतें थी, वो उनका शासन अलग था, और एक सीधा ब्रिटिश प्रांत था, उसका अलग शासन था। भारतीय संविधान सभा निर्वाचित व मनोनीत दोनों तरह के सदस्य थे। भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से व 93 देशी रियासतों से लिए जाने थे। अब कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए?
389 और उनमें से ब्रिटिश प्रांत के कितने थे? तो 296 और देशी रियासतों के कितने थे? 93 सदस्य मतलब नियुक्त किए जाने थे। जुलाई 1946 को संविधान सभा के 296 स्थानों हेतु चुनाव, जिसमें से कांग्रेस को 208 व मुस्लिम लीग को 73 स्थान हासिल हुए। अब देखो ये 296 है जो कि ब्रिटिश प्रांत से थे, उनमें से कांग्रेस को कितने प्राप्त हुए? 208 और मुस्लिम लीग को है 73 सदस्य हो हासिल हुए थे। मित्रों मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरी ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उड़ान स्टडी राजस्थान जो है इसका एक अलग से मतलब स्टोर बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी छोटी छोटी जितने भी पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर ले, और उस पर बाकी भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ। आप टेलीग्राम को है ज्वाइन जरूर के, उसमें भी आप उड़ान स्टडी राजस्थान नाम है वो सर्च करना और वहाँ मिल जाएगा। फेसबुक को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों ये आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट करें। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा तो लगेगा ही मित्रों, मैं कोई फेक कंटेंट नहीं लाता हूँ, इम्पोर्टेंट जो भी आपके लिए बनता है वही लाता हूँ। चलो, माउंटबेटन योजना के भारत विभाजन के प्रस्ताव के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और इनकी संख्या है 324 निर्धारित हुई। ठीक है, 324 है वो माउंटबेटन योजना के तहत निर्धारित की गई सदस्य संख्या। अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब जितना भी होना था, निर्वाचित होना, मनोनीत होना हो गए, और संविधान है भारतीय, उस पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों द्वारा है हस्ताक्षर किए गए, अपना जो संविधान है कितने सदस्यों का हस्ताक्षरित रहे, तो है 284। राजस्थान की विभिन्न रियासतों से कुल 13 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कितनी रियासतों से, मतलब राजस्थान के कितने सदस्य है संविधान सभा में शामिल हुए थे, तो 13 सदस्य थे। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि है, न तो देसी रियासत से न ही ब्रिटिश प्रांत से, तो वो है हैदराबाद। संविधान सभा का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को सोमवार प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में है संविधान सभा का उद्घाटन किया गया। ठीक है, संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को सोमवार प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में। ये 9th की बुक आप देख लेना, वहां आपको मिलेगा। पूरी 9th की बुक है, वो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नो टेंशन। पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा का उद्घाटन हुआ, संविधान सभा हुई, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें कितने सदस्य शामिल हुए? तो 211 हुए थे। आप नोट भी कर सकते हैं या फिर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा है, इसको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, अस्थायी सदस्य किन्हें चुना गया? तो है सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, देखो ये सच्चिदानंद सिन्हा है वो तो अस्थायी सदस्य थे, और स्थायी सदस्य के रूप में सदस्य नहीं, अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये कब? 2 दिन बाद में, 9 दिसंबर और फिर है 11 दिसंबर। वैधानिक सलाहकार है किन्हें नियुक्त किया? तो BN राव को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 13 दिसंबर को है वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, प्रस्तुत किया गया, जिसको पारित है वो 22 जनवरी 1947 को किया गया। अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया,
जिसके अध्यक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, जिसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था, ब्लूप्रिंट तैयार करना था। श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। फरवरी 1948 को पहला प्रारूप प्रकाशित। देखो पहला प्रारूप है कब प्रकाशित हुआ, तो फरवरी 1948 को इस भारत के लोगों को 8 माह के समय में विचार करने व प्रस्ताव देने को कहा गया। और ये जब ये पहला प्रकाशित हुआ, इसके अंदर है लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और लोगों को कहा गया कि 8 माह के समय, कितना समय दिया, जब फरवरी 1948 को ये प्रारूप प्रकाशित हुआ तो 8 माह का समय दिया गया भारतीयों को, और उसमें है क्या नया करना है, क्या घटाना है, इसका विचार करने और सुझाव मांगने के लिए यह काम किया गया। प्रथम प्रारूप में आए सुझावों के अनुसार संशोधन करके, ये प्रथम प्रारूप के सुझाव आए, उसमें संशोधन करके नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष वो इसे प्रस्तुत किया गया। किसे? संविधान को, जिसका संविधान सभा ने 3 बार वाचन किया। अब देखो ये जो प्रारूप आया था, संविधान आया था, ये संविधान सभा के द्वारा कितनी बार वाचन किया गया, तो ये 3 बार है, क्योंकि अपना ये संविधान भारतीय संविधान ऐसा अलग से दिया गया है, तो यहाँ आपके जरूर आ जाएगा कितनी बार वाचन है, 3 बार है। और नवंबर 1948 को है इसे संशोधन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। अब 26 नवंबर 1949 ये अब फाइनल काम हो गया है, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अंतिम बैठक कब हुई थी, तो यहां देखो मित्रों, ये 26 नवंबर 1949 है। इस टाइम है जैसे वैश्विक मताधिकार वगैरह है, इस टाइम काफी जो नियम थे, अनुच्छेद थे, वो भी है जारी कर दिए गए थे। और संविधान सभा की अंतिम बैठक है, ये आप ध्यान रखोगे, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और जिसमें 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, 8 की जगह भाग 22 के 22 है, और अनुच्छेद है वो 395 है। अब बात करते हैं मित्रों प्रस्तावना की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सार और उनको समझने की कुंजी समझा जाता है, ठीक है ना। संविधान को समझने की कुंजी प्रस्तावना है, और संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। संविधान सभा ने जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, ये इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत व गान को स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, जिन्हें 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, वे लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। अब अम्बेडकर साहब क्या बोलते हैं कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा वे खराब निकले, तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। मतलब संविधान कैसा भी हो, परंतु संविधान को लागू करने वाले या फिर संविधान को मानने वाले लोग ही अच्छे नहीं निकलेंगे, तो संविधान कुछ नहीं कर सकता है। राजेंद्र प्रसाद, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान, ईमानदार हुए तो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर भी यही बात की गई है। फिर से मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, कमेंट करे से अच्छा सा, जिससे मुझे मोटिवेट मिले,
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं इतना ही लूंगा। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।